सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। अब यहाँ कुछ इन अनुवादकर्ताओं ने बात बिगाड़ रखी है, देखिएगा। अब ये तीन चार सिद्ध करने हैं, उनके लिए आपको यही शिव पुराण, लेकिन इसमें अनुवाद सहित उस संस्कृत भी साथ है। ये है शिव महापुराण। ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, इसके ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण। ये है विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी निसरकृत हिंदी टीका सहित। प्रकाशक वही हैं, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके विद्वेश्वर संहिता के अंदर एक प्रकरण आता है। विद्वेश्वर संहिता में एक प्रकरण आता है कि एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित शेष नाग पर बैठे थे और उसके आसपास बहुत से उनके नौकर सेवक बैठे थे। ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और वहां जाकर के शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे अभिमानी, तू अपने पिता को देखकर खड़ा होकर सत्कार नहीं करता। खड़ा हो, मैं तेरा बाप आया हूं, मैं तेरा पिता आया हूं। विष्णु जी कहते हैं, अरे मैं तेरा बाप हूं, तू ढीठ हो गया है, अपने पिता के सामने ऐसे उल्ट सुलट बोल रहा। कहने का भाव ये है जैसे दूसरी तीसरी कक्षा के बालक लड़ा करें। वो कहे मैं तेरा बाप, वो कहे मैं तेरा बाप, तू मैं तेरा बाप, फिर मुक्का मुक्का लड़ाई कर देते। ऐसे इनका युद्ध शुरू हो गया। उसके बीच में भगवान इस काल ने एक अपनी शक्ति से बीच में एक स्तंभ, चमकीला तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये दोनों लड़ाई भूल करके उसके एंड को देखने लगे। ब्रह्मा ऊपर को चला गया, विष्णु नीचे को। विष्णु ने आकर के सच्चाई बता दी कि मैंने नहीं, इसका कोई और छोर नहीं पाया। ब्रह्मा ने झूठ बोल दी कि मैं इसका एंड देख आया हूं, ऊपर का सिरा देखा है। तब ये काल वहां प्रकट होता है और ये क्या कहता है, ये देखिएगा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित किया, जीवा कर उठाया। अब वो काल क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और विश्व ईश्वर नहीं है। कारण इनमें दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्फल है, निष्कल है ये, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों ने जो दूसरों को अथवा तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना है, यह बड़ा अद्भुत किया है। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रभाव प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते। इससे क्या सिद्ध, क्या कह रहे हैं ये काल भगवान?
कि तुमने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, तुमने अज्ञानता से अपने आप को प्रभु मान लिया, तुम प्रभु नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, मालिक नहीं हो। आगे फिर क्या बताते हैं, ये काल क्या कहता है देखिएगा। अब पृष्ठ 18 पर कहता है कि हे पुत्रों, ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रों, यह कर्त आपने जो सतिथि और उत्पत्ति का जो तुम्हें जॉब मिला है, ये पुत्रों, यह कर्त आपने तब से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। ये देखना, इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु को तो कहते हैं कि हे पुत्रों, यह कर्त्य आपने तप से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि और उत्पत्ति और पालन कहते हैं। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कर्त रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कर्त कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इससे क्लियर हो गया कि इसने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव, रुद्र और शिव, इनसे न्यारा है वक्ता, वो भगवान अपने आप को भगवान कहता है। काल ऐसे ही भ्रमित करके इनको गुमराह कर रहा है। आपने देखा कि ब्रह्मा ने अपने आप को कैसे भगवान माना कि मैं तेरा उत्पत्ति करता हूं। ब्रह्मा कहता है कि मेरे से विष्णु तेरी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ब्रह्मा पुराण में ऐसा ही लिखा है। और विष्णु कहता है कि मेरे से तेरी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा है। और शिव पुराण में शिव जी से ब्रह्मा और रुद्र और विष्णु की उत्पत्ति लिखी है। अब क्या रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी कमल के फूल पर पाए और वो कमल विष्णु की नाभि से बाहर आया,